चैप्टर इंडियन फेडरलिज्म। तो आज हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप का। देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना वो डिवाइड करता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर। ऐसे तीन तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। देखो, एक तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस होते हैं दैट आर फ्रॉम आर्टिकल 245 टू 255। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होते हैं जो आर्टिकल 256 से 263 तक है। और फाइनेंशियल रिलेशंस है जो आर्टिकल 268 टू 293 है। ओके, देखो लेजिस्लेटिव रिलेशंस क्या है बिटवीन सेंटर से। देखो आर्टिकल 244 टू 255 इन पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ओके, लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैन बी कैटेगराइज्ड इन फोर पार्ट्स। चार हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है। क्या क्या, देखो, ए मीन्स टेरिटोरियल jurisdiction ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट अंडर 245। इसमें क्या है, जो पार्लियामेंट है वो मेक लॉज बना सकता है फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विच द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। पार्लियामेंट भी बना सकता है या तो सबके लिए या तो किसी एक पार्ट के लिए इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जैसे और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है सबके लिए या एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। देखो इसमें क्या है, देर आर थ्री लिस्ट। क्या क्या, जैसे हमने पीछे पढ़ा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। देखो यूनियन लिस्ट में क्या है, इसमें 100 सब्जेक्ट्स है, जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइक डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, क्वाइनेज, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, सेंसेस। इसमें क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया पार्लियामेंट को कि इस पे आप लॉज बना सकते हो। और स्टेट लिस्ट क्या है, इसमें 61 सब्जेक्ट्स है, जैसे लोकल इंपॉर्टेंस के, नॉट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, मार्केट्स, थिएटर्स एक्स्ट्रा। और स्टेट लेजिस्लेटर को पावर है कि इस पे लॉज बनाए। कॉन्करेंट क्या है, इस पे स्टेट भी बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है। ठीक है, द लिस्ट इज 52 सब्जेक्ट्स सच एज क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डिवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, ड्रग्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस। So both the parliament and the state legislature can make laws on the list. In the case if there is a dispute between central and state law on a subject enlisted in the concurrent list, the central law prevails over the state law. अगर कभी dispute होगा तो eventually like center has more authority over the state. Got it? अब है residuary subjects. Residuary subjects are those subjects which are not included in any of the three lists. जो like union में है ना state में, जो concurrent में है, only parliament has the power to make laws. सिर्फ parliament इसमें बना सकता है। ठीक है, such as power to levy residuary tax, वो आप हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, in spite of residuary powers, the constitution empowers the parliament to make laws on subject enlisted in the state list under the following circumstances. रेजिडरी पावर्स के होने के बावजूद जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि किसी बहुत सारी चीज़ों पे लॉज बनाने के लिए। जैसे व्हेन राज्यसभा पास द रेजोल्यूशन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करती हो। जब नेशनल इमरजेंसी हो, which is declared under Article 352, जब स्टेट इमरजेंसी हो, which is declared under Article 356, and when state makes a request, जब लाइक स्टेट की तरफ से एक रिक्वेस्ट आती है, तब लाइक पार्लियामेंट बना सकता है, लाइक इट कैन मेक लॉज। ओके, और टू गिव इंपॉर्टेंस टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। देखो आर्टिकल 256 टू 263 इन पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन द फॉलोइंग वेज। क्या क्या, देखो, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स टुवर्ड्स सेंटर। स्टेट्स की कुछ ऑब्लिगेशन होती है सेंटर के टुवर्ड्स। क्या, जनरल ऑब्लिगेशन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट इज टू बी एक्सरसाइज्ड इन सच अ वे एज टू एंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड एग्जिस्टिंग लॉ व्हिच अप्लाई इन द स्टेट। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट किया है कि एग्जीक्यूटिव पावर एक स्टेट को ऐसे एक्सरसाइज करना है ताकि वो कॉम्प्लाइंस करे, दे इंश्योर दैट कि लाइक इट इज विद इन द कॉम्प्लाइंस ऑफ द लॉज दैट आर मेड बाय द पार्लियामेंट, और वो कुछ वायलेट ना करे। ठीक है, और स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन as not to impede or prejudice the exercise of executive power of center in the state। और एक हिसाब से impede और prejudice नहीं करना है, लाइक जो executive power है सेंटर का, कहाँ, स्टेट पे, लाइक उसको एक हिसाब से मान, they had to wholly and solely accept it। center's decision directions to the states in the following matters। देखो, द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन डिक्लेयर टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस। लेकिन इसमें लाइक देखो क्या डायरेक्शंस होती है सेंटर की टुवर्ड स्टेट इन इन मामलों में। देखो, एक तो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन डिक्लेयर टू बी नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस। प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवेज विद इन द स्टेट, ध्यान रखना है। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग ऑफ द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स इन द स्टेट। और क्या करना है, और एडिक्वेट फैसिलिटीज देनी है ताकि मदर टंग, ठीक है, जो मादरी जबान है, प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन तक उनको दिया जाए। टू चिल्ड्रन किनको, बिलोंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हो। ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ द लिंग्विस्टिक ग्रुप से मैं बिलोंग नहीं करते हो। द ड्राइंग अप एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट। जो शेड्यूल्ड ट्राइब एसटीज है या बाकी डिप्रेस क्लास है, रिजर्व रिजर्व क्लासेस है, उनको क्या स्पेसिफाइड स्कीम्स एग्जीक्यूट कराना। ठीक है, देखो कोऑपरेशन बिटवीन सेंट्रल स्टेट। देखो अंडर आर्टिकल 262 द पार्लियामेंट कैन बाय लॉ प्रोवाइड द एजुकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट दैट हैज बीन ऑफ यूज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर बाय एनी स्टेट। देखो आपको पता है इंटर वाटर स्टेट ट्रीटीज होती है, जैसे लाइक इट इज बिटवीन कर्नाटका एंड इट इज बिटवीन तमिलनाडु, और इट इज बिटवीन हरियाणा एंड इट इज बिटवीन पंजाब।
तो लाइक पार्लियामेंट अंडर थ्री टू आर्टिकल 262, तो जो पार्लियामेंट है बाय लॉ दे प्रोवाइड फॉर द एजुकेशन, लाइक दे एक्ट एज अ मीडिएटर व्हेन एनी डिस्प्यूट और एनी कंप्लेंट कम्स विद रिस्पेक्ट टू द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली। गॉट इट? देखो, for securing coordination among states, the president can establish an interstate council under Article 263 to investigate and discuss subject of common interest. और आर्टिकल 263 के अंडर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वो इंटरस्टेट काउंसिल बना सकता है जिसे वो इन्वेस्टिगेट और डिस्कस कर सकता है सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ओके। और अंडर आर्टिकल 261 फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, records and judicial proceedings of the union and every state। और क्या है आर्टिकल 261 के अंडर, फुल फेथ और क्रेडिट दिया जाता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसको? पब्लिक एक्ट्स को, रिकॉर्ड्स को, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को ऑफ द यूनियन एंड एवरी स्टेट। और ऑल इंडिया सर्विसेज, आपको जैसे पता है यूपीएससी होता है, तो ऑफिसर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस आर रिक्रूटेड बाय यूपीएससी बट असाइन टू द स्टेट्स, लेकिन उनको स्टेट्स में असाइन किया जाता है। ठीक है, नो डाउट उनको यूपीएससी हायर करती है, बट दे आर इवेंचुअली made to serve in the different states and union territories. Their conduct is controlled by the Union Home Ministry, but उनका conduct, जो officers का conduct है, that is controlled by the Union Home Ministry। और Article 312 power देता है to the Rajya Sabha to create a new All India Service or abolish an existing All India Service by passing a resolution। For instance, राज्य सभा को पावर दिया गया है आर्टिकल 312 के अंडर कि आप एक नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकते हो, या जो एग्जिस्टिंग ऑल इंडिया सर्विस है उसको आप खत्म कर सकते हो बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन बाय 2/3 ऑफ मेजोरिटी। गॉट इट? देखो, अब आपको पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होते हैं, लाइक यूपीएससी, लाइक आपने नाम सुना होगा, इट असेस द स्टेट्स बाय द रिक्वेस्ट ऑफ टू और मोर इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम जॉइंट रिक्वायरमेंट। लेकिन मतलब देखो, ये स्टेट्स की भी हेल्प कर सकता है। फॉर इंस्टेंस, बहुत जब लाइक 370 अबॉलिश हुआ था उसके बाद बोल रहे थे कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको मर्ज किया जाएगा, या उसके लाइक जो भी अब काम है वो यूपीएससी रिक्रूटमेंट्स और हायरिंग करेगा। तो लाइक इट असिस्ट दी लाइक स्टेट्स, अगर दो और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट करेंगे तो उसको हेल्प कर सकता है फ्रेम और ऑपरेट करने में स्कीम्स, लाइक फॉर एनी सर्विसेज। ठीक है। और आपको पता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे जम्मू कश्मीर का है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, हर किसी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। जो उसके चेयरमैन और मेंबर है ना, वो गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन उनको सिर्फ रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट। लाइक गवर्नर कैन अपॉइंट देम बट ही कैन नॉट रिमूव देम। ओके, दे कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। और जॉइंट स्टेट सर्विस कमीशन भी होता है। जैसे देखो, पार्लियामेंट एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी अपॉइंट कर सकता है अगर दो से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करें। ठीक है, लाइक स्टेट लेजिस्लेचर से रिक्वेस्ट करे तब भी लाइक जॉइंट स्टेट सर्विस कमीशन बना सकता है। ठीक है। देखो, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, आपको पता है कि लाइक सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप एंड जो स्टेट कोर्ट्स है वो उसके नीचे है। और पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट, जैसे महाराष्ट्र और गोवा का एक हाई कोर्ट है और पंजाब और हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है। ठीक है। देखो, रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी, स्टेट और सेंट्रल रिलेशंस कैसे लाइक एक्ट करते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसीज। आपको पता है अंडर 352 स्टेट को लाइक सेंटर को एंटाइटल दिया गया है कि वो स्टेट को एनी डायरेक्शन दिया जाए किसी भी मामले में, क्योंकि उस टाइम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। ठीक है। और स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 द स्टेट एग्जीक्यूटिव सीज टू होल्ड पावर एंड स्टेट कम्स अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। जब स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है उसको कुछ पावर नहीं होता है, वो सीज होता है, और लाइक स्टेट डायरेक्टली कंट्रोल आती है अंडर प्रेसिडेंट्स रूल एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट बिकम्स द रियल एग्जीक्यूटिव। इन दिस वे द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कम्स अंडर द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द सेंटर। ठीक, सेंटर के कंट्रोल में आती है। देखो, अंडर आर्टिकल 360 एज फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, द सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट्स to observe canons of financial propriety and the president can give other necessary directions include the reduction of salaries of persons serving in the state and the high court judges। ठीक, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो प्रेसिडेंट को सब कुछ पावर मिलते हैं विद रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल्स प्रॉपर्टी, और लाइक ये उस टाइम रिड्यूस भी कर सकता है सैलरीज ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट एंड हाई कोर्ट जजेस। गॉट इट? अब देखो, ड्यूटीज ऑफ सेंटर टुवर्ड स्टेट क्या क्या। टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ओके, तो लाइक ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर किसी स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाए। ठीक है। टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है उसी हिसाब से हर किसी स्टेट में गवर्नमेंट एक्ट करे। ठीक है। गवर्नर ऑफ द स्टेट बीइंग द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सबमिट्स पीरियोडिक रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल अबाउट द स्टेट एंड, और जो गवर्नर होता है, लाइक ही एक्ट्स एज लाइक एन एजेंट बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको क्या करना होता है, वो पीरियोडिकली सबमिट रिपोर्ट करता है सेंटर को अबाउट कि लाइक स्टेट में कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स चल रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंट बाय द गवर्नर, और ये याद रखना, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है ना, उसको गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन उसको रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट करता है। जैसे मैंने ये बोला, स्टेट पब्लिक सर्विस के चेयर में ये। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस अंडर आर्टिकल 268 टू 293 इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज।
देखो इसमें क्या होता है, टैक्स इज लीविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल। देखो सेंटर तो टैक्स अप्लाई करता है, ठीक है, लीवी करता है लाइक स्टेट्स पे, लेकिन कलेक्ट कौन करता है, स्टेट्स ऑन द बेस ऑफ आर्टिकल 2268 ऑन। देखो स्टैम्प ड्यूटीज होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, चेक्स पे, प्रॉमिसरी नोट्स पे, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस पे, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे, ठीक है। और एक्साइज ड्यूटीज होती है किसमें, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस कंटेनिंग अल्कोहल और नॉन नार्कोटिक्स, ठीक है, उस पे एक्साइज ड्यूटी होती है, स्टेट एक्साइज होती है, सेंटर एक्साइज होती है। और आप लाइक उससे लाइक आगे बढ़ोगे, लाइक जब जीएसटी को ये इंट्रोड्यूस किया गया, लाइक कैसे टैक्स रिफॉर्म्स हुए कंट्री में, ठीक है। और देखो सर्विस टैक्स लीविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रूव्ड स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 268। और लाइक अगर सर्विस टैक्स होता है, लाइक वो चार्ज कौन करता है, सेंटर, बट कलेक्ट कैसे होता है, लाइक वो दोनों कलेक्ट करते हैं, स्टेट भी कलेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है जब देखो जीएसटी, जब भी आप कहीं पे कुछ खरीदोगे, लाइक व्हेन यू विल रिसीव अ बिल, वहां पे होगा, वहां पे दो चीजें लिखी होंगी, वहां पे जीएसटी होगा, लेकिन नीचे वो ब्रेक डाउन होगा, वो होगा सेंटर जीएसटी और स्टेट जीएसटी, ठीक है। मतलब सेंटर भी कलेक्ट करेगा, स्टेट भी कलेक्ट करेगा, ठीक है। देखो टैक्स लीविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट असाइंड टू द स्टेट, आर्टिकल 269 में क्या है, टैक्स लीवी करता है कौन, कलेक्ट करता है सेंटर, बट किसको, लीवी भी करता है और कलेक्ट भी करता है, लेकिन असाइन किसको करता है, स्टेट को, ठीक है। देखो टैक्सेस ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, ठीक, न्यूज़पेपर के बगैर। टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, ठीक। देखो टैक्स इज लीविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। और जो टैक्स और लीवी और कलेक्ट करता है सेंटर, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, वो आप आर्टिकल 270 में लाइक मेंशन किया गया है। और surcharge on certain taxes and duties for purposes of the center, article 271, the states have no share in the surcharges। जो सर्टेन टैक्स एंड ड्यूटीज होती है, लेकिन वो सिर्फ सेंटर के लिए होती है, ठीक है, ओनली पर्पस फॉर द सेंटर, आर्टिकल 271 में मेंशन है, इसमें स्टेट्स की कोई शेयर नहीं है, ठीक है। टैक्स इज लीविड एंड कलेक्टेड एंड retained by the state such as land revenue, taxes on agriculture income, succession and estate duties in respect to agricultural land, taxes on lands and buildings, on mineral rights, on animals and boats, on road vehicles, on luxuries, on entertainments and gambling। तो इतनी सारी लाइक जो टैक्सेस और कलेक्ट और रिटेन किया जाता है स्टेट्स से, ठीक है। स्टेट्स इन चीज़ों को रिटेन करता है, जो इन चीज़ों से सारा टैक्स लाइक आता है, ठीक है। तो यहाँ से टेबल 7.4 में दिया जाता है, लाइक इसमें ग्राफिकली इन्होंने बताया है, ऑन द लाइक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये आप देख लेना, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, लाइक इट विल बी इजी टू रिमेंबर, ठीक है ना। तो जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज है ना, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, देखो सेंटर में क्या होता है, द रिसीट्स फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मेजर रिसोर्स ऑफ नॉन टैक्स ऑफ द सेंटर, क्या क्या, देखो पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवेज, बैंकिंग, क्वाइनेज, करेंसी, सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस, इनसे जो पैसा आता है ना, लाइक वो मेजर वो नॉन टैक्स रेवेन्यूज में आता है, वो भी सेंटर में लाइक कलेक्ट होता है, ठीक है। और द रिसीट्स फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द मेजर सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट, देखो इरिगेशन, फॉरेस्ट, फिशरीज, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एक्स्ट्रा, grant in aid to the states from central resources. The constitution provides for two types of grants in aid to the states from the central resources, क्या कहते हैं, स्टेटरी grants और discretionary grants। स्टेटरी grants क्या होते हैं, देखो आर्टिकल 275 empowers the parliament to make grants to the state which are in need of financial assistance, not every state। देखो आपको पता है इन टाइम्स ऑफ लाइक कभी कुछ प्रॉब्लम होती है स्टेट्स में, या कुछ लाइक इमरजेंसी फंड रिक्वायर होता है, तो आर्टिकल 275 एम्पावर करती है पार्लियामेंट को कि वो ग्रांट मेक करे टुवर्ड्स स्टेट जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन हर किसी स्टेट को नहीं, ठीक है। डिफरेंट सम्स में बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया एवरी ईयर, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर स्पेसिफिक ग्रांट्स फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन स्टेट, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोवाइड करता है स्पेशल ग्रांट्स फॉर प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन स्टेट, ठीक है। और जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स क्या है, देखो आर्टिकल 282 एम्पावर करता है बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स टू मेक ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस, ठीक है। जो आर्टिकल 282 है वो एम्पावर करता है बोथ सेंटर और स्टेट्स को कि वो कोई भी ग्रांट बना सकता है फॉर पब्लिक पर्पस इवन इफ इट इज नॉट विद देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है। देखो एमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरलिज्म, अब हम एमर्जिंग ट्रेंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक अभी लाइक व्हाट आर द new trends going on। देखो India is a quasi federal state। Quasi federal means unitary as well as federal, okay। Indian federalism has more unitary features than federal, ठीक। So the Constitution of India provides a federation with a strong central government, ये ठीक। Federalism has been part of the public discourse in India for many decades before and after independence in 1947, but it has gained greater importance since 90s when the country's national policy saw the coming of coalition era, ठीक है। coalition era means जब एक से दो ज़्यादा like पार्टी सरकार बनाती है, ठीक है। देखो फेडरलिज्म इन इंडिया इज अंडर स्ट्रेन, क्या देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन इंडियन फेडरलिज्म सच एज सेंटर स्टेट रिलेशनशिप,
territorial dispute over river water states, regionalism and regional political parties, state autonomy, coalition politics, special group size था अभी like there is a different scenario है ना like ये चीजें like it is under strain like जो इंडिया का फेडरलिज्म it is always under strain क्योंकि बहुत आप like न्यूज में देखते हो सेंटर स्टेट रिलेशंस उतने खास नहीं है जहाँ पे like सरकार अगर अपोजिट like पार्टीज की होगी और like वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं या टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं ठीक है देखो इन स्टैंड ऑफ वेस्ट बंगाल रिवर तीस्ता एम्बेरस द फॉरेन पॉलिसी पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट इंडिया विद बांग्लादेश तो जैसे लाइक बांग्लादेश और लाइक इंडिया का थोड़ा बहुत लाइक फॉरेन पॉलिसी में लाइक वो लाइक इट काइंड ऑफ एम्बैरेस्ड लाइक क्यों क्योंकि लाइक जो वेस्ट बंगाल की पोजीशन है ऑन रिवर तीस्ता यूनानिमसली पास रेजोल्यूशन बाय तमिलनाडु असेंबली saying motion economic sections like Sri Lanka, demand of Jammu and Kashmir, Punjab to take them on board while discussing water issues, Pakistan are also certain challenges. Like बहुत सारी चीजें हैं like you can like you can check the news and you can also read कि like क्या क्या problems अभी है like Indian federalism में ठीक है तो देखो डब्ल्यू एच मॉरिस जॉन्स है ये बोलता है कि जो इंडियन फेडरलिज्म है इट इज अ काइंड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म व्हाइल बार्गेनिंग टेक्स प्लेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स बट अल्टीमेटली अ सॉल्यूशन कम्स आउट एंड बोथ एग्री टू कोऑपरेट ये बोलते हैं लाइक ये जो ये है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ठीक है जिसमें सिर्फ बार्गेनिंग टेक प्लेस होती है बिटवीन सेंटर और स्टेट्स और इवेंचुअली एक सॉल्यूशन कम आ पाता है जिसमें बोथ पार्टीज एग्री करती है ठीक है द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म is the practice of administrative cooperation between center and state governments. ये cooperative federalism क्या है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच मोरिस जॉन्स ये एक प्रैक्टिस है किसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन की बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट्स डेवलपमेंट इन द मैटर विच आर कॉन्स्टिट्यूशनली असाइंड टू द रीजन्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करता है वो डेवलपमेंट्स प्रमोट करता है उन मैटर्स पे जो कॉन्स्टिट्यूशनली असाइन किया जाता है रीजन्स को ठीक है दस द सिस्टम ऑफ फेडरल कोऑपरेशन एग्जिस्टिंग अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू एलोकेशन ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स taxes collected or direct gains or allocation of plan funds. Granville Austin the first called Indian federalism, cooperative federalism. It produces strong central government, though it has given rise to the growth of regionalism, strong identity politics. No doubt, center बहुत strong हो रही है, लेकिन eventually it gives birth to like regionalism and strong identity politics. Moreover, the trends in federalism is also seen as the context of decentralization of powers. Powers को decentralize करना जैसे हमने पढ़ा like not it is powers are not centralized they are decentralized ठीक है स्टेट को भी powers है और सेंटर में भी powers है ठीक है economic liberalization after 1991 आपको पता है जैसे एलपीजी हुआ था एलपीजी रिफॉर्म लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ठीक है अनडाउटली पुट इंडिया ऑन द फास्ट ट्रैक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी उससे लाइक बहुत रेवोल्यूशनलाइज हुई इंडियन इकोनॉमी जिससे इंडिया को एक फास्ट ट्रैक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे उसको पुट किया हाउ इनइक्विटी एंड रीजनल इम्बैलेंसेस और से लेकिन उससे क्या हुआ inequity बढ़ गई ठीक है और regional imbalances हुई between states got it the states started demanding more flexibility in their policies and growth strategies and the regional parties intensified their stare on developing of devolving of powers to the third tier of government like और लाइक उससे क्या हुआ लाइक जो स्टेट्स हैं उन्होंने ज़्यादा डिमांड किया कि हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दो व्हेन इट कम्स टू पॉलिसीज एंड ग्रोथ स्ट्रेटजीज और उससे क्या हुआ लाइक और जो रीजनल पार्टीज है उन्होंने बोला लाइक अकॉर्डिंग टू लाइक 73rd पंचायत लाइक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो पंचायती राज लाइक सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से लाइक पंचायत उनको ज़्यादा पावर दिया जाए ठीक है रीजनल पार्टी स्टेयर ऑन डिवॉल्व लाइक उनकी पावर कम की जाए ठीक है लाइक दे इंटेंसिफाइड देयर स्टेयर तो देखो the decision to divide Andhra Pradesh is also an important question about Indian federalism and the Indian nation because this is the first time that a state is sought to be divided without the consent of the state legislation without a negotiated settlement among stakeholders and regions in the face of public opposition. मतलब जून 2014 में जब तेलंगाना को carve out किया गया from आंध्र प्रदेश like पहली बार ये हुआ है इंडिया में कि a state is sought to be divided without the consent of the state legislature. Even the creation of Jharkhand, Uttarakhand, and Chhattisgarh in 2000 was based on willing consent of the constitutional unit. Like how like you can say like federalism is under attack in India. So like क्योंकि बहुत सारे fragments हो रहे हैं तो like this is the reality. So we are done with the chapter. So like the homework for you will be uh, yeah your homework is like one आप बस एक क्वेश्चन लिखोगे ठीक है मतलब स्ट्रक्चर आपको लिखना है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में ठीक है लाइक ये सारा आपको लिखना है ठीक है मतलब जो भी इस यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ किया है ये बनाया है डायग्राम बनाई है तो इसी हिसाब से आपको सब कुछ लिखना है ठीक है तो इसमें ऑलमोस्ट लाइक आप लाइक 300 350 इवन 500 वर्ड्स भी चला जा सकता है ठीक है बट यू हैव टू अटेम्प्ट इट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ठीक है तो या वी डन विद दैट सो ओके देन